हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में लेके आया हूँ और एक ऐसे विषय पे हम आज बात करने जा रहे हैं। शायद आपने कभी इस विषय पे ध्यान नहीं दिया होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आज हम इस बात को बड़े गंभीरता के साथ में सीखेंगे और इस पे मनन करेंगे, इस पे ध्यान देंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आज का मेरा विषय है, आज स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए क्यों नहीं आते। जी हाँ मेरे प्रियो, इस वचन को आप पूरा देखिएगा। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपसे बातचीत करने जा रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें। मेरा विषय है कि आज स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए क्यों नहीं आते हैं। उन दिनों में, प्रेरितों के समय में स्वर्गदूत आते थे। उसके बाद भी कई सारे ऐसे समय में स्वर्गदूत आए और लोगों की उन्होंने सहायता की। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं देखा जा रहा है? आज स्वर्गदूत क्यों नहीं आते हैं लोगों की सहायता करने, आपकी सहायता करने? जी हाँ मेरे प्रियो, मैं इस विषय पे बहुत गंभीरता से बात करने जा रहा हूं और आप भी इस विषय को, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, बड़े गंभीरता के साथ में सुनिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम का पुस्तक 5 अध्याय और उसके 17 से 19 तक मैं पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, डाह से भरकर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, उस समय जब लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था या कोई संकटें आ जाती थी, बाइबल ऐसा बताती है, स्वर्गदूत उतर आते थे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके लोगों की सहायता करता था। लेकिन आज स्वर्गदूत क्यों नहीं आते हैं? आज ये मेरा सवाल है कि आज स्वर्गदूत क्यों नहीं आते हैं? उन दिनों में क्यों आ रहे थे और आज स्वर्गदूत क्यों नहीं आते हैं? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम का पुस्तक 12 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ेंगे। पतरस को जेल में बंद कर दिया गया था। जी हाँ मेरे प्रियो, पतरस को जेल में बंद कर दिया गया था और बाइबल ऐसा बताती है कि कलीसिया लौ लगा करके पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को वहां पे भेजा और स्वर्गदूत वहां से पतरस को जेल से बाहर लेकर के चला आता है। और पतरस अपने उन लोगों में आकर के जब मिलता है, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उनके प्रार्थना के द्वारा, जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को वहां पे किया। जब पौलुस और सिलास, हम पढ़ते हैं 16 अध्याय, प्रेरितों के काम का पुस्तक 16 अध्याय उसके 25 से 34 तक पढ़ेंगे तो लिखा है कि पौलुस और सिलास जेल में बंद कर दिए गए थे, जंजीरों से जकड़ दिए गए थे। लेकिन पौलुस और सिलास जब उसमें प्रार्थना करते हुए आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने वहां पर भी अपने स्वर्गदूत को भेजा और वहां पे लिखा है कि जेल ढह गया और वहां से वो सुरक्षित बाहर निकल के आते हैं। परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को उनके जीवन में ही क्यों किया? आज ये मेरा सवाल है। परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्यों को उनके लिए ही क्यों किया? उनके लिए ही अपने स्वर्गदूतों को क्यों भेजा? आज आपके लिए स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजता है? जी हाँ मेरे प्रियो, आज आपके लिए स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजता है? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक कारण है। उस कारण को हम लोग देखेंगे, निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम का पुस्तक 14 अध्याय और उसके 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है यहां पे, और वे बहुत दिन तक वहां रहे
और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि चेले, वो प्रेरित परमेश्वर के भरोसे पे बात करते थे, परमेश्वर के भरोसे पे बात करते थे। इसलिए परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को उनके जीवन में कर रहा था। जी हां मेरे प्रियो, उनका पूरा विश्वास, उनका भरोसा अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर था। आज लोगों का विश्वास अपने लोगों पे, अपनी ताकत पे, अपने पैसों पे, अपने कई सारे ऐसे चीजों के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर उनका विश्वास है, उनका भरोसा है। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में उनके लिए अपने स्वर्गदूत को नहीं भेजता जो परमेश्वर पे डिपेंड नहीं है, जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। परमेश्वर उनके लिए नहीं है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके लिए नहीं आएंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके लिए आएंगे जो परमेश्वर पे संपूर्ण विश्वास और भरोसा करता है। तब वो किसी विपत्ति में फंसेगा, किसी समस्या में फंसेगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा। मैं आप लोगों को एक अद्भुत गवाही को आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अभी पिछले संडे 24 तारीख को एक बहन आई थी और उस बहन ने अपनी अद्भुत गवाही को सुनाया। हमारे चर्च में एक भाई हैं, वो भाई 1 साल पहले वचन उन्होंने सुनाया था। बीच बीच में भी कभी कभी वो बहन उनके पास जाती थी और वचन को सुनती थी। लेकिन अभी इन दिनों में क्या हुआ, 1 महीने पहले की ये घटना है। वो बहन जब प्रार्थना में आई थी, उस बहन ने कहा इस बात को कि भैया, एक दिन की बात है, मेरे पास पैसे की बहुत कमी हो गई और मेरा मकान मालिक इतना तंग कर रहा था कि मैं अपना किराया, मकान का किराया नहीं दे पा रही थी। लेकिन उस दिन मैं अपने कंपनी में, जहां पे मेरा काम छूट गया था, उस कंपनी में मैं जा रही थी। उन्होंने बोला था कि 1 महीने बाद में आपको हम लोग कंपनी में बुला लेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जाऊंगी और वहां पे कंपनी से सहायता मांगूंगी और मुझे सहायता मिलेगा। मेरे प्रियो, उस बहन का दिल मैंने देखा, उस बहन का हृदय देखा। उस बहन का हृदय इतना साफ था, इतना नीट एंड क्लीन था कि परमेश्वर अपनी सहायता भेजता है। देखिए कैसे परमेश्वर अपनी सहायता भेजता है। जो बहन मार्ग में थी, वो जा रही थी और रोड को उस पार क्रॉस करना था। एक बुजुर्ग व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहने हुए, उसके हाथ में एक थैला था। उस थैले को लेके चल नहीं पा रहा था। उस बहन ने कहा, बाबा ये थैला दीजिए और मेरे हाथ को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि आप इतने बुजुर्ग हैं, आप उधर आप पार नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, मैं उस तरफ में आपको उस पार में करा देती हूं। मेरे प्रियो, उस बहन ने, बाबा ने पहले मना किया, लेकिन उस बहन ने कहा, नहीं बाबा, आप थैला मुझे दीजिए, मैं आपको पार करा देती हूं। जब उस पार वो बहन लेकर के जाती है उनको, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, उस बाबा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। और उस बाबा ने उस बहन को 5,000 रुपए उस बहन को दिया। और वो बहन जब हाथ में ली, वो इतना खुश हो गई। बहन ने भी मना किया, नहीं बाबा, सिर्फ पार कराने के लिए, इस रोड पार कराने के लिए आप मुझे पैसा दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। उस बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, इसे रखो। और जैसे बाबा उस बहन के मेन हाईवे पे, बाबा उस बहन के पीछे जाता है और उसके बाद वो बाबा गायब हो जाता है। वो बाबा गायब हो जाता है और वो बहन, इस बात पे विश्वास उसने किया कि परमेश्वर ने ही मेरे लिए अपनी सहायता को भेजा है। और वो आकर के अपने रूम का पूरा किराया चुका देती है। जी हाँ मेरे प्रियो, सहायता ऐसे मिलता है
जब हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए भी आज स्वर्गदूतों को भेजेगा और हमारे लिए वो मदद करेगा। उस बहन ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरे लिए सहायता को दिया है, परमेश्वर मेरे लिए सहायता करने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आ गया। जी हाँ मेरे प्रियो, आप भी विश्वास कीजिए, जब आप परमेश्वर के भरोसे पे, जब आप बात करना लोगों से शुरू करेंगे, जब परमेश्वर पे उस पे घमंड करेंगे, जब परमेश्वर के भरोसे पे उस पे विश्वास करके जब आप लोगों से जब चैलेंज करेंगे, परमेश्वर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। चेले हर एक चैलेंज को जब चैलेंज करते थे, परमेश्वर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता था और अपने लोगों के लिए वो अद्भुत काम करता था। आज आपके लिए भी वो परमेश्वर कभी नहीं बदला है। लिखा है आज, कल और युगानी युग में एक सा हूं। परमेश्वर हमेशा एक सा है। जब प्रेरितों के समय में वो काम कर सकता है, उस बहन के जीवन में काम कर सकता है, वो आपके लिए भी काम कर सकता है। आप विश्वास करें, परमेश्वर की सहायता आपके लिए जरूर आएगी। यदि आप किसी परेशानी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी चिंताओं में हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, इस समय आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए अपनी सहायता को भेजने जा रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, निश्चय आप परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।